श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे में पान देना यह एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल बरसता रहेगा धन। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पड़ रही है, इसलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी मौनी अमावस्या पड़े तो सिर्फ आपको तुलसी के पौधे वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर ही कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मौनी अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके। आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी तो कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। यह मौनी अमावस्या का दिन है। यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मौनी अमावस्या के दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का वह फल भी जरूर मिलता है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, अच्छे से सुन लेना, उसके बाद इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह फल तो हमें मिलता ही मिलता है। और हमने इस उपाय को मौनी अमावस्या के दिन किया है तो उसका हमें बहुत ही विशेष और बड़ा होकर के यह फल मिलेगा। तुलसी के पौधे वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल इस मौनी अमावस्या पर मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर पैसे के अंबार लग जाए, आपके पास धन का हर दिशा से आगमन हो और दिन पर दिन जैसे जैसे समय बढ़े, जैसे जैसे साल बढ़े, जैसे जैसे आपकी पीढ़ियां बढ़े, आपका धन भी बढ़ता चला जाए, तो विशेषकर इस अमावस्या पर जो कि वृद्धि योग के साथ आ रही है, इस अमावस्या पर तुलसी के पौधे में एक सिक्का रखकर छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। तो साल 2025 में जो भी लोग महाधनी बनना चाहते हैं या जिन लोगों को चाहिए कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन ही धन अपने जीवन में देखे, वह इस उपाय को जरूर कर ले, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या है। ऐसे में आपको बता दें, माघ मास की यह जो अमावस्या है, यह अमावस्या आपके भाग्य को चमकाने वाली है, आपकी सोई हुई किस्मत को चमकाने वाली है। ऐसा समझ लीजिए कि इसमें वृद्धि योग के साथ जो शिव योग बन रहा है, यह दुर्लभ और उत्तम है। ऐसा समय, ऐसा मौका आपको दोबारा जल्दी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद इन उत्तम और महादुर्लभ संयोग का निर्माण एक साथ हो रहा है। देखिए, 1 रुपए के सिक्के का जो उपाय हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, उसमें आपको 1 रुपए का ही सिक्का लेना है। ना तो आपको 2 रुपए का सिक्का लेना है, ना ही आपको
5 का सिक्का लेना है। सिर्फ और सिर्फ आप 1 रुपए का ही सिक्का आपको लेना है। अब देखिए 1 रुपए का जो सिक्का आपको क्यों लेना है। यह जो 1 अंक होता है यह सूर्य का अंक होता है और यह माघ का महीना चल रहा है। और आपको बता दें इस माघ माह में सूर्य से जुड़े हुए उपाय, उनके अंक से जुड़े हुए उपाय यदि आप कर लेते हैं, सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकता है, आपके भाग्य में वृद्धि होती है और आप महाधनी भी बनते हैं। हर तरफ आपका नाम होता है, आपको इतना फेमस अपने जीवन में मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय किस तरह से करना है और कैसे माँ तुलसी ऐसा वरदान आपको दे देगी कि 2025 में आप करोड़पति बनकर रहेंगे। क्योंकि आने वाला जो साल है यह 2025 यह मंगल का साल है। और आपको बता दें कि जब भी हल्दी के उपाय करते हैं, विशेषकर अमावस्या पर या एकादशी तिथि पर, आपका भाग्य रातों रात चमकता है। क्योंकि हल्दी आपके घर में पैसे लाने का काम करती है, साथ ही साथ तेजी से उसमें वृद्धि करने का भी काम करती है। और हल्दी धन को आकर्षित करती है। तो जिन्हें महाधनी बनना है, चाहते हैं कि धन से पूरा घर भर जाए, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाए, वो लोग तो विशेषकर हल्दी का यह उपाय, एक सिक्के वाला उपाय जो कि तुलसी जी के हृदय से जुड़ा हुआ है, जरूर से अमावस्या पर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को किस तरह से आपको करना है और किस समय पर करना है। तो देखिए यह उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम के समय में भी कर सकते हैं। आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है। सिक्का सिर्फ आप साबुन से धो लीजिए या सर्फ से धो लीजिए, इसे अच्छे से धो लेना है। उसको इसी के साथ आप पिसी हुई 3 से 4 चुटकी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और हल्दी का गाढ़ा गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर लेना है। एक लेना है आपको मौली धागा। अब आपको क्या करना है, जो मौली धागा आपने लिया है उस मौली धागे को अच्छे से हल्दी के अंदर लेप देना है। मतलब हल्दी अच्छे से उस मौली धागे पर आपको लगा देनी है। और जो 1 रुपए का सिक्का आपने लिया है उस सिक्के के ऊपर आपको उस मौली धागे को लपेट देना है। श्री हरि विष्णु का यह मंत्र बोलते हुए आप मंत्र ध्यान से सुन लेना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र आप तब तक बोलना है जब तक आप मौली धागे को उस 1 रुपए के सिक्के पर लपेट रहे हैं। कितनी बार लपेटना है, मौली धागे को आपको 3 से 4 बार लपेटना है और इतनी बार ही यह मंत्र बोलना है। इसके बाद यह सिक्का थोड़ा सूख जाएगा, आप तुलसी जी के पौधे में रख देना है और माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है कि मेरा जो धन है उसमें वृद्धि हो, निर्धनता हमेशा के लिए मेरे जीवन से दूर रहे, कभी मेरे जीवन में लौट करके ना आए और श्री हरि विष्णु के सहित माँ लक्ष्मी की कृपा मुझे मिलती रहे। ऐसी प्रार्थना कर लेना और एक देसी घी का दीपक जरूर से माँ तुलसी के पास प्रज्वलित कर देना। देसी घी का दीपक 1 चुटकी हल्दी भी अगर उसमें डाल लें तो बहुत ज्यादा उत्तम होगा। यह दीपक तुलसी मैया के पास जलाना है। 1 रुपए का सिक्का रखना है। माँ से अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं, धन के लिए है या कोई और आपकी इच्छा है, कोई और विश है, वह भी आप माँ तुलसी से कह दीजिए। इसके बाद उस सिक्के को ऐसे ही आपको अमावस्या के दिन रखा रहने देना है। अगले दिन वह सिक्का आपको वहां से उठाना है, तुलसी जी के गमले से उठा लीजिए और इसे अपने पर्स में लेकर रख लीजिए, मतलब अपने वॉलेट में रख लीजिए। अगर आप पर्स नहीं रखते हैं तो इसे अपनी जेब में भी रख सकते हैं। किसी भी तरह से बस आपको इसे अपने साथ रखना है। जैसे मान लीजिए आप व्यापार करने जा रहे हैं या नौकरी करने जा रहे हैं, अपना कोई भी बिजनेस करते हैं या दूसरों के यहाँ पर आप नौकरी करते हैं, कोई खरीदारी करने जा रहे हैं या किसी के घर जा रहे हैं, किसी भी काम से आप कहीं भी जाते हैं, आपको इस सिक्के को अपने साथ ही रखना है अगर अपने भाग्य को चमकाना है और अपने दुर्भाग्य को दूर करना है। क्योंकि हल्दी जो होती है यह दुर्भाग्य को दूर करती है और भाग्य को रातों रात चमकाती है। उसमें भी आपने जो 1 रुपए का सिक्का लिया है, यह 1 अंक का जो सिक्का है यह सूर्य का अंक है। तो सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकेगा और हर तरफ से आपका नाम होगा, हर जगह आपकी पहचान होगी, हर व्यक्ति आपको जानेगा। और देखिए वृद्धि योग में अमावस्या आ रही है इस बार की, ऐसे में यह उपाय करने से आपका जो धन है उसमें वृद्धि हो जाएगी, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी और कभी भी आपके घर में दुख कष्ट धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। तो देखिए यह ऐसा उपाय है जिसे करते ही आप देखेंगे कि हर तरफ से आपके घर में, आपके जीवन में पैसा तो आएगा ही, धन आने के सारे रास्ते इस तरह से खुल जाएंगे कि कभी फिर आपके घर में ऐसा दिन देखने को नहीं मिलेगा कि आज मेरे घर में पैसा नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोगों की समस्या होती है कि पैसा आता है और चला जाता है या फिर रुकता ही नहीं है या फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो जो लोग इन चीजों से परेशान हैं वो लोग इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब
करें और इसको अपने दोस्त और रिश्तेदारों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।